अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाए। शॉर्ट वीडियो के चक्कर में तो लॉन्ग वीडियो रह ही जाती है, लेकिन मैं छोटे छोटे क्लिप्स ऐसे इकट्ठा करके रखती हूँ कि मुझे एक लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए मौका मिल जाए। तो यहाँ पर तो मैंने इस दिन तो मैंने शायद कोई और क्लिप ऐड करी थी शॉर्ट्स की, लेकिन मैंने थोड़ी कैप्चर भी कर ली थी। अब एक ही मोबाइल है, इससे शॉर्ट वीडियो या तो अपलोड हो सकती है या तो लॉन्ग वीडियो, लेकिन कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ में मुलाकात का और बातचीत का एक मौका मिल जाए, तो मैं कुछ ना कुछ खुराफात करते ही रहती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी दाल गोश्त और बघारी चावल तरावी के बाद के खाने के लिए, क्योंकि आज मैं अफ्तारी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरी सहेली ने, मेरी दोस्त ने मुझे अफ्तारी भेजी थी माशाल्लाह से। तो मैं अफ्तारी की कोई भी बोलते ना प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। और यहाँ मैंने सिर्फ मीठे में अपने लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने का तैयारी कर ली है। यहाँ मेरा फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो गया है, फ्रूट कट के अब इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी दाल चढ़ गई है अपने डेगचे में। आप लोगों को जैसे मैं पहले बताई हूँ ना कि मैं दाल डेगचे में चढ़ाती हूँ। ये है ना मेरे अम्मी ने मुझे दिए हैं, ये तांबे का है या पीतल का पता नहीं, आई थिंक तांबे का बर्तन है ये। इसमें है ना दाल, दूध और फिर कभी चावल थोड़े मोड़े, जैसे कि हम लोग ही खाने के रहते हैं ना, एक टाइम के चावल हम लोगों के इसमें बन जाते हैं। तो मैं इसमें ही ऐसे थोड़े मतलब सालन वगैरह नहीं बनाती हूँ डर के मारे, क्योंकि खट्टापन ये बर्तन एक्सेप्ट जल्दी नहीं करता है, तो वो हिसाब से। तो यहाँ पर मेरे गोश्त का सालन चढ़ा रही हूँ, मतलब जैसे हम चढ़ाते हैं ना सूप बनाने के लिए दाल गोश्त का, तो वो सब मेरा आपको तो मैंने रेसिपी शॉर्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। वही प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और अपने बेसिक से इंग्रेडिएंट्स जो भी हम डालते हैं वो, और गोश्त, इन्हें डालकर अच्छी तरह भून लेना है। पानी अपने हस्ब ज़रूरत के हिसाब से ऐड करना है और इसे चढ़ा देना है। तो लेकिन आज मैं बहुत घाई घाई में चढ़ा रही थी, इतना मेरे साथ में इंसिडेंस हो गया था कि यहाँ पर मेरा इफ्तारी के पहले रेडी करने का इरादा था, पर इरादा मेरा सिर्फ इरादा ही रह गया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी चली गई थी गैस। और मैं दूसरा बाटला जब लगा रही थी ना, तो उसका नोज़ल जो है ना वो मेरा रेगुलेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई थी। फिर माहिर ने बोली अम्मी क्यों परेशान होते हैं, हमें अफ्तारी में थोड़ी खाना है। तो मैंने भी सोची हाँ ये बात भी सही है। पिछले बार दाल गोश्त बनाई थी तो उसमें दूधी ऐड नहीं की थी, दूधी बहुत लेट लाया था यूसुफ ने, तो इस बार तो मैंने उसे पहले ही कहा था मुझे दूधी लाकर पहले दे देना, वरना मैं दाल गोश्त नहीं बनाने वाली। और दाल गोश्त सबसे ज़्यादा मेरे यूसुफ को ही बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि पूछो। हमारे घर में सबको दाल गोश्त बहुत पसंद है। अगर दाल गोश्त नहीं भी बनाना तो उन लोग बोलेंगे कि दाल दूधी तो बनाओ। और मेरा ये कुकर इतना परेशान करने लिया है ना अभी उसने, और बाहर इतनी माशाल्लाह हवाएं चल रही थी, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी, तो गैस मेरा और ऑब्वियसली उस वजह से भी बना। मैं कभी आपको वीडियोस में दिखूंगी, यहाँ से या तो खिड़की बंद करूँगी या तो वहाँ से खिड़की बंद करूँगी, तो मेरा ये सब चीज़ें चलती रहती है। यहाँ अगर चढ़ाऊँगी तो वो तरफ की खिड़की लगाती हूँ, वहाँ रखूँगी तो वो तरफ की, और दोनों गैस पे रखी ना तो मुझे खिड़की बहुत कम इसमें खोलनी पड़ती है। तो ये हमारे बघारी चावल की आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। मैंने ऑयल और घी ऐड कर लिया है, उसमें प्याज और ज़ीरा। आज मुझे इतनी घाई थी ना, मैं ऐसे सोच रही थी जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। और धड़ा मिर्च इसमें ऐड कर ली, दालचीनी ऐड कर ली। अब इसे भून लेंगे। जब इसका प्याज का जो कलर है ना वो थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ जाएगा ना, तब हम इसमें ना पानी ऐड कर लेंगे। और पानी को जोश आने देने के बाद में आपने चावल ऐड करने हैं, ये हमेशा ट्रिक याद रखना। अब इसके पानी को जोश आने देना है और इसके बाद आपको मेरी क्लिप इसकी जल्दी नहीं दिखेंगी, डायरेक्ट बने हुए चावलों की दिखेंगी, क्योंकि इसके बाद में ही मेरा पूरा गैस ख़त्म। और यहाँ पर हम लोग अफ्तारी वगैरह करने के बाद, ये तरावी के थोड़े पहले ही मैंने दाल गोश्त को असेंबल कर ली। गोश्त मेरा यहाँ पर गल गया और पूरा के पूरा मैंने दाल के अंदर शामिल कर लिया।
दाल को मैं डेगचे में 3-4 भाप लगाती हूँ। दाल भीगी हुई रहती है और 3-4 भाप लगने के बाद वो गल जाती है, तो फिर मैं उसे हैंड ब्लेंडर या मिक्सी, हैंड ब्लेंडर मेरा ख़राब हो चुका है तो अब मैं मिक्सी से ही काम चलाती हूँ। मिक्सी के अंदर घुमा लेती हूँ। इस बार मैंने घिगानी का मसाला ऐड किया था, पर घिगानी के मसाले से मुझे कोई मतलब ऐसा ना इतना अच्छा खास कुछ लगा नहीं फ़र्क, तो इससे अच्छा मैं मेरा सादा घर का गरम मसाला पीस के बनाती हूँ ना, वही अच्छा है। तो यहाँ पर मेरी दूसरे दिन की क्लिप है। फ्रूट कस्टमर फ्रूट डाल रही थी रात के टाइम पे, तो वो थोड़ी सी क्लिप आपके साथ में शेयर कर ली। यहाँ मैंने दूसरे दिन मेरे रोल ख़त्म हो चुके थे तो मैं रोल बना रही थी, इसकी भी शॉर्ट वीडियो लेते लेते रह ही गई। पता नहीं क्या है, रोल और समोसों की जो रेसिपी है मैं शूट करना चाहती हूँ एक सेपरेटली, पर हो ही नहीं पाता है। पता है ना आपको कि मतलब कुकिंग और बोलते हैं ना शूटिंग, ये दोनों एक साथ में होती है। तो जो कुकिंग है ना हमारी हाफ एन आवर की होती है ना, तो 1.5 आवर की हो जाती है, यानी जहाँ आधा घंटा लगना है वहाँ 1.5 घंटा लग जाता है। तो जिस दिन खाई होती है और उसी दिन मुझे ऐसा लगता है कि शूटिंग मेरी जहाँ नहीं होने वाली, मुझे लॉन्ग वीडियो में ही डालनी पड़ेगी, ये शॉर्ट वीडियो में मेरी जाने वाली ही नहीं है ऐसा। तो फिर यहाँ पर हमारे रेडीमेड शीट्स थे रोल के, और मसाला भुनने का स्टाइल तो आपको पता है। मैं फ्राई पैन में सबसे पहले चिकन और मसाला ऐड करती हूँ। चिकन जब गल जाए ना तो अपने सारे सब्जियाँ, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, उसके बाद में ऐड करते जाती हूँ और भूनते जाती हूँ। इसमें ना मतलब ऐसा फ्राई पैन नॉन स्टिकी, इसमें अगर हम भूनेंगे ना तो वो एक सिजलिंग इफेक्ट जो रहता है ना सब्जियों का, वो आता है। तो यहाँ पर मैं शीट में पहले है ना अपनी सब्जियाँ असेंबल कर रही हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा मायोनीज लगा रही हूँ। इतनी मज़ा आती है ना खाने के टाइम पे। पूरे मसाले के अंदर अगर मायोनीज ऐड करेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आती है, क्योंकि इसके जो सब्जियों को भुना हुआ रहता है और जो मसाले रहते हैं ना उसका फ्लेवर कहीं ना कहीं दब जाता है मायोनीज के फ्लेवर के नीचे, तो हम लोगों को वो नहीं पसंद आता है। मायोनीज में पूरा किस में शामिल करती हूँ पता है, जब मैं सैंडविच वगैरह का बैटर ये रेडी करती हूँ ना, उसमें सैंडविच के बैटर में ना मसाले के अंदर पूरा मायोनीज ऐड रहेगा ना तो मज़ा आती है खाने के लिए। लेकिन आप कभी अगर रोल वगैरह बनाओगे ना तो उसके अंदर आपकी सब्जी चिकन है ना नीचे असेंबल करो और उसके ऊपर है ना थोड़ा सा मायोनीज ऐड करो और उसके बाद में उसे क्लोज एंड अप कर देना और फिर उसे फ्राई करना। देखना आप कहोगे हकीकत में इसका फ्लेवर उसके फ्लेवर से अच्छा है। तो यहाँ आज हम लोगों के पड़ोस से आई थी पुलाव। उन्होंने आज शायद फातिया की थी और पुलाव भेजे थे हम लोगों को इफ्तारी के लिए। तो ऐसे तो लेन देन तो चलता रहता है पड़ोसियों से हमारा। और हमारा आया था मसाला डोसा, मेंदू वड़ा, सैंडविच बनाई थी मैंने, रोल और पॉकेट्स थे हमारे। यहाँ पर बहुत खूबसूरत और बहुत टेस्टी सा पुलाव बनकर आया हुआ था। तो ये हम लोगों की थी आज की इफ्तारी। मिलती हूँ आपसे मैं अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।